Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss about the Quran and biology. हमने डिस्कस किया था कि biology क्या है, what is the definition of biology, what are the branches of biology, what are the major division of biologies, we have discussed in detail. हमने यही कहा था कि लाइफ की जो स्टडी हम करते हैं, लाइफ के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं, whatever the concepts are there, whatever the related problems associated with the life, that discussion, that study is known as biology. फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था कि क्या है, व्हाट आर द करियर्स ऑफ बायोलॉजी, एंड येस अगेन वी हैव डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस एज वेल. बायोलॉजी के अंदर हम नॉर्मली डिस्कवर करते हैं, हम कहते हैं लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, और ऑब्वियसली जब लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे यानी हमें कोई चीज़ को इन्वेंट नहीं करना है, ऑलरेडी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. अब सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको उन चीज़ों को डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, जानना है, गौर व फिक्र करना है, राइट. तो जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान का यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर हमें एक मल्टीपल हमें सूराज मिलती हैं, मल्टीपल हमें वहाँ पर रेफरेंसेस मिलते हैं. सो आई एम नॉट गुड इन दैट कि मैं आपको पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, बट येस वन बाय वन यू कैन हैव अ डिस्कशन इन दैट सूराज. तो आपकी स्क्रीन पे उसके ट्रांसलेशन भी यहाँ पे आ जाएंगे. सो येस, कुरान को मैंने यहाँ बात करी कि कुरान हमारे पास एक इतनी इंपॉर्टेंटली हम कहते हैं पैकेज ऑफ रेफरेंस बुक है, जिसको अगर हम पढ़ ले तो हमारे पास एक एक्सप्लोरेशन की एक साइट मिल जाती है, हमें एक सो आप कह सकते हैं वन वे मिल जाता है टू एक्सप्लोर समथिंग. फॉर एग्जांपल एक क्लू भी आप कह सकते हैं, आपको एक गैस मिल जाता है कि येस देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं इंसानों की बात करती हूँ, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, तो कुरान ने पहले से ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने उसको जो है वो दिया हुआ है, दैट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ह्यूमन and how what was how the creation has been happened and how different factors, different biotic and abiotic factors are there that can help you out to understand the concept of the life, कि लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ. वो हर चीज़ कुरान हमें बहुत डिटेल में रेफरेंस देता है. बस हमें जानना है कि वो हमें उसको गौर व फिक्र करना है, और किस क्लू को हम ले रहे हैं दैट विल डिपेंड ऑन अस कि हम किस तरह से उसको जो है वो एज अ रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हैं. सो येस, 3 सूराज का यहाँ दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, दैट इज़ सूरह अंबिया, सूरह अल-नूर एंड सूरह अर-रद. जो नॉर्मली जो सूरह अंबिया है, सूरह अल-नूर है, आपको ट्रांसलेशन इसका कम्प्लीटली मिल जाएगा. मैं यहाँ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज कोई एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए बेशक. तो आप इसके ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. सूरह अंबिया का ट्रांसलेशन आप जरा अपनी स्क्रीन पे देख लें, जरा इसको रीड कर लें. ऑल राइट, अब हम थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट को मैंने यही यहाँ पे लिखा है कि सूरह अंबिया और सूरह अल-नूर दोनों का इंटर रिलेशनशिप है वाटर के साथ. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिलेशन ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द अल-नूर, सूरह अल-नूर एज वेल. राइट, तो हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पे आपने देख लिया है कि सूरह अंबिया और सूरह अन-नूर को, एंड यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस सूराज ट्रांसलेशन कि किस तरह से इस ट्रांसलेशन के अंदर वाटर को सिंबलाइज किया गया है, वाटर के बारे में बताया गया, पानी को यहाँ बताया जा रहा है कि पानी दैट इज एक्चुअली हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ लाइफ, कि अगर वाटर है तो इट मीन्स वहाँ लाइफ एग्जिस्ट ज़रूर करती है. हम कॉमनली देखते हैं कि अगर कोई मॉइस्ट होता है, कोई चीज़ होती है, तो हम कहते हैं यहाँ लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती है. अगर आपने मॉइस्ट छोड़ दिया, ड्राइनेस है वहाँ, ड्राइनेस अगर आपने नहीं की, सिंपली अगर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, अगर वहाँ कोई इन्वायरमेंट, जगह, कोई प्लेस, अगर वो क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है, ड्राई है, वो ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है, ह्यूमिड प्रेजेंट है, वहाँ पर वाटर पार्टिकल्स रह गए हैं, तो अल्टीमेटली एक लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, एक लाइफ ओरिजिनेट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. तो इस सूराज के अंदर सिंपली यहाँ पे यही है कि यहाँ पर आपको वाटर को सिंबलाइज किया गया है कि येस, और वाटर को आप यहाँ पर सेल से भी ले सकते हैं कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और हम कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो कहते हैं प्रोटोप्लाज्म का जो ओरिजिनेशन है, वो कंप्लीट जो कॉम्पोजिशन है किससे बना हुआ है, वो वाटर से बना हुआ है. इवन हमारी कंप्लीट जो बॉडी है वो कहते हैं 90% 70% जो है वो वाटर है, कहीं 90% मिलता है, कहीं 70% मिलता है. ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर हम कहते हैं 90% वहाँ वाटर प्रेजेंट है, अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो आप उसको वहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं. सूरह अल-रद की बात कर लेते हैं. यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है प्लांट्स और एनिमल्स का. प्लांट्स एंड एनिमल्स की ओरिजिनेशन के बारे में बात की जा रही है. लेट्स हैव अ फर्स्ट लुक ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ सूरह अल-रद. राइट,
तो आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन में देख लिया सूरह अल-रद का कि यहाँ पे किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को सिंबलाइज किया गया कि प्लांट्स यानी जो हम कहते हैं कि जो लाइफ है, हम मेनली प्लांट्स और एनिमल्स को देख रहे होते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, किस तरह से वो हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनकी किस तरह से उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो यस, आप इन सूरास को रिलेट कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं बेशक। तो ये जो सूरास हैं, ये जो कुरान का जो रेफरेंस दिया जाता है बायोलॉजी टर्म्स में, तो यस यहाँ पर आपको मल्टीपल रेफरेंसेस मिलेंगे। ये तो मैंने कुछ चंद सूरा का डिस्कशन किया है क्योंकि आपके बुक में से 3 सूरास दी हुई हैं। आपको ऐसी मल्टीपल सूरास मिलेंगी जहाँ पे आपको गैस दिया हुआ है, क्लू दिए हुए हैं कि येस लाइफ एग्जिस्ट करती है, और लाइफ को अगर आपको डिस्कवर करना है, बायोलॉजी को डिस्कवर करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर यू पीपल, राइट? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।